देखिए, एकादशी तो एकादशी है और हर एकादशी बड़ी पवित्र है आपके जीवन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए। लेकिन कुछ एकादशियां अपने आप में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं, जैसे देवोत्थान एकादशी, देवशयनी एकादशी, भीमसेनी एकादशी। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण एकादशी है मोक्षदा एकादशी। क्या महत्व है इसका? मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। लेकिन यह दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अब एक बात बताइए कि केवल एक दिन साल में आप उपवास रख लेंगे, पूजा कर लेंगे और आप सोचते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर के मार्ग पर निरंतर चलना होगा और ईश्वर में सर्वस्व समर्पित करके आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। मोक्षदा एकादशी पर अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का दान करते हैं तो इसका फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मनाई जा रही है और मोक्षदा एकादशी पर हमें अपने मुक्ति मोक्ष के लिए भी प्रयास करना है और मोक्षदा एकादशी पर गीता की जयंती भी मनानी है। उपासना का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट, आसना का मतलब होता है बैठना। निकट बैठना, किसके निकट बैठना? ईश्वर के निकट। इसीलिए उपासना, आराधना, पूजा, इन सब में बड़ा फर्क है। लगता तो समानांतर है लेकिन बहुत अंतर है इनमें। उपासना का मतलब ईश्वर के बिल्कुल निकट बैठ करके ईश्वर को स्मरण करना। कैसे उपासना करें मोक्षदा एकादशी पर? प्रातः काल 12 बजे के पहले नहा करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करिए और भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा। बड़े सारे मंत्र हैं उनके। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा और ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो जो मंत्र आपको ठीक लगे वो मंत्र भगवान कृष्ण के लिए जपिए, या अगर और अच्छा करना चाहें तो भगवत गीता का पाठ करिए। जब आपकी उपासना हो जाए, पूजा हो जाए, तब किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करेंगे। वैसे तो देखिए, एकादशी का उपवास अगर आप निर्जल रखें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मान लिया स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, बाकी चीजें बहुत अच्छी नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर जलीय आहार, लिक्विड डाइट, जल पीकर, फल का रस पी के, दूध पी के या फलों का रस ग्रहण करके या फल ग्रहण करके भी आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसा हम आपको लगातार बताते हैं और बार बार आपके लिए जानना जरूरी भी है कि उपवास का मतलब होता है ईश्वर के निकट रहना। तो अगर आप निरंतर एकादशी का उपवास रखें और निरंतर भगवान के निकट रहने का प्रयास करें, तब आपको विशेष फायदे होने की संभावना बन जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।